प्रिय भक्तजनों, आज मैं पुरुषोत्तम मास अधिक मास के छठे दिन की कहानी लेकर आई हूँ। इस दिन छठे अध्याय का पाठ देखेंगे, जिसमें कि गोलोक के विष्णु जी का श्री कृष्ण से अधिमास के दुख का वर्णन है। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते? हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अदमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खम्भों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हुए उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अदमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हुए अदमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले, श्री विष्णु जी बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीतांबर से शोभित सौम्य बोहों को चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रास लीला के स्वामी, रास लीला में रहने वाले, रास लीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजा वाले मुरलीधर पीत वस्त्रधारी इत्यादि ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे और पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। आकृति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। फिर भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अदमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हुए तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता ही नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वथा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते भी नहीं हैं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता है? दुखित होकर हमारे सम्मुख कैसे खड़ा हुआ है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अदमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुनिए। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अदमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वथा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए।
ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इसका निरादर किया है। द्वादश मास, कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि सहस्रों ने अपने स्वामी के गर्व से इनका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुखाग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश, शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते, घड़ी घड़ी रोते रोते अपना दुख जाल इसने कहा, इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में आया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं, अतः इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वालों का कहना है, कैसे मिथ्या हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय ना कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि विष्णु कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोगों आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोक उपकारक विष्णु कृष्णा का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत नारद ने नारायण से क्या पूछा, हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। इति षष्ठो अध्याय समाप्तः।